सुप्रभातम बच्चों, मैं संस्कृत की सप्तमी कक्षा में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैंने कि जैसे पहले आपको वीडियो भेजी थी संस्कृत के नई दीपमणिका के चतुर्थ अध्याय चौथे अध्याय लंग लकारः। लंग लकारः का अर्थ मैंने बताया था कि इंग्लिश भाषा में इसको पास्ट टेंस बोलते हैं, हिंदी में बीता हुआ समय भूतकाल बोलते हैं और संस्कृत भाषा में इसको लंग लकार बोलते हैं। लंग लकार उत्तम पुरुष के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ पर अध्याय शुरू करते हैं। अहम, मैं आपको एक लाइन एक बार संस्कृत में बोलूँगी, फिर उसका अनुवाद आपको हिंदी में बताऊँगी। अहम गृहम न अगच्छम, मैं घर नहीं गया। गया यानी कि बीता हुआ समय, वो अपनी बात बता रहा है कि मैं घर नहीं गया। अगर मैं घर जाता हूँ तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ये वर्तमान काल। मैं घर नहीं गया, ये भूतकाल। अहम उद्याने अभ्रमम, मैं बगीचे में घूमा। अहम जनकम एनमनम, मैंने, जनकम होता है पिताजी, मैंने पिताजी को नमस्कार किया। हरा अहम विद्यालयम अगच्छम, कल मैं विद्यालय गया। अहम ग्रामम अपि अगच्छम, मैं गांव भी गया। अहम जनन्या सह ग्रामम अगच्छम, मैं, माता जननी होती है, जनन्या माता जी के साथ, ग्रामम गांव, अगच्छम गया। अहम निर्धनाय वस्त्रम अयच्छम, मैंने निर्धनाय गरीब को कपड़ा या वस्त्र दिया। अहम पुस्तकम गृहम अन्यम, मैं किताब गृहम घर, अनयम नी धातु होता है, नी का अर्थ होता है लाना, मैं किताब घर ले गया। अहम एकम स्थूलम गजम अपश्यम, मैंने एक मोटा हाथी देखा। अपश्यम, वो अपने बात बता रहा है कि मैं गांव में गया, फिर मैं अपनी माता के साथ गांव भी गया और फिर मैंने गरीब को कपड़ा भी दिया और मैं पुस्तक भी अपने घर पर ले आया। और फिर मैंने रास्ते में क्या देखा? एक मोटा हाथी देखा। तो इस प्रकार से फिर है आवाम। अब अहम, अहम होता है अहम होता है जैसे कि उत्तम पुरुष का एक वचन, जैसे कि अंग्रेजी भाषा में होता है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इसमें क्या दिखा गया है? आवाम। आवाम का अहम का अर्थ होता है मैं, ये एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, सिर्फ खुद के लिए, स्वयं के लिए। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, जैसे कि आपने षष्ठी कक्षा में भी पढ़ा हुआ है। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। अब ये द्विवचनम के बारे में ये पैराग्राफ आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आवाम विद्यालयम अगच्छाव, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, विद्यालय अगच्छाव गए। तत्र पुस्तकम च अपठाव, वहाँ और वहाँ पुस्तकें पढ़ी। वयम पुस्तकालये पुस्तकानि अपठाम, हम सब ने पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या होता है? लाइब्रेरी। हम सब ने पुस्तकालय में किताबें पढ़ी। आवाम मात्रम पत्रम अलिखाव, हम दोनों ने मात्रम माता को, पत्रम पत्र लेटर लिखा, अलिखाव लिखा। सायंकाले आवाम सब पाठम असम्राव, शाम को आवाम हम दोनों ने सब पाठम अपना पाठ असम्रावः याद किया। आवाम अवकाश दिवसेषु शिमला नगरे अभ्रमावः, हम दोनों छुट्टियों के दिनों में शिमला नगर में घूमे। आवाम सदा सत्यम अवदावः, आवाम सदा सत्यम अवदाव, हम दोनों हमेशा सच बोले। आवाम उद्याने अधावाव, अध्वाव धाव होता है दौड़ना, हम दोनों बगीचे में दौड़े। आवाम अरुणेन सह अखेलावः, जैसे कि तीन मित्र आप दौड़ रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे अपनी पुस्तक में। आवाम हम दोनों अरुणेन, अरुण के साथ,
अखेलाव खेले। इस प्रकार से इनका हिंदी में अनुवाद है। वयम जनकम एनमाम, हम सब ने पिता को नमस्कार किया। वयम वल्लकंदुकम अखेलाम, वल्लकंदुकम होता है क्रिकेट का खेल। वयम हम सब क्रिकेट खेले। वयम पाठम असमराम अलिखाम च, हम सब ने पाठ असमराम याद किया, अलिखाम च और लिखा। वयम चित्रम अपश्याम, हम सब ने चित्र देखा। वयम भ्रमणाय अगच्छम, हम सब घूमने के लिए गए। वयम हरावने सिंघम अपश्याम, हम सब ने कल वने जंगल में सिंघम एक शेर अपश्याम देखा। वयम तुभ्यम फलानि अयच्छाम, हम सब ने तुमको फल दिए। अहम जनकेन सह विद्यालयम अगच्छम, मैं पिता के साथ विद्यालय गया। विद्यालयात वयम पर्वतरोहणाय अगच्छाम, विद्यालय से हम सब पर्वत पर आरोहणाय चढ़ने के लिए गए। तत्र अहम फलानि अखादम, वहाँ मैंने फल खाए। अध्यापक हरा त्वम किमर्थम विद्यालयम न अगच्छ, कल अध्यापक बच्चों को बोलते हैं कि कल तुम किस लिए विद्यालय नहीं आए। अनुग्रह हरा अहम पितृव्यगृहम अगच्छम, अनुग्रह कल मैं चाचा जी के घर गया। पितृव्यगृहम होता है चाचा के घर। अध्यापक किमर्थम किस लिए। अनुग्रह तत्र मम अनुजस्य जन्म दिवस उत्सवः आसीत्, वहाँ मेरे छोटे भाई के जन्मदिन का उत्सव था। वयम प्रातः एव तत्र अगच्छामः, हम सब सवेरे ही वहाँ चले गए थे। और वयम सर्वे मित्राणि मिलित्वा अखदाम अखेलाम अनृत्याम च, हम सब ने वहाँ पर मिलकर खाना खाया, खेले और नाच किया। रात्रौ प्रीतिभोज अभवत, और रात को हम सब ने प्रसन्नता से खाना खाया। उसके बाद तत्पश्चात वयम पितृव्य गृहात आगच्छाम, पितृव्य होता है चाचा का घर। उसके बाद हम सब चाचा के घर से आ गए। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है, पूर्ण होता है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी अनुवाद से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डाउट क्लियरिंग सेशन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक असाइनमेंट के थ्रू जो इसका अभ्यास कार्य है वो पूर्ण करके आपको दे दूंगी, और आपको अपनी कार्य पुस्तिका में वो करना है। और जो कार्य पुस्तक में करना है उसकी भी मैं PDF बनाकर आपको भेज दूंगी। बस आपको ये करना है कि जो इसके शब्द शक्ति वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं ये बुक से एज इट इज़ आपको अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करनी है। धन्यवाद।